Hello, मेरे little champs. I am Purva, not just your maths bestie, but your internet bestie for everything. अगर आप लोग किसी इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम के एप्टीट्यूड राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. वी वॉन्ट वेस्ट एनी टाइम, तो हम स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में जो मोस्ट कॉमन एप्टीट्यूड राउंड क्वेश्चन हैं हम उनको सीखेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आज मंडे है तो 291 डेज़ बाद कौन सा डे होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कितने डेज़ बाद का डेज़ निकालना है, दैट इज़ 291. अब हम 291 को 7 से डिवाइड कर लेंगे. तो 7 4 ज़ा 28, वी गेट अ 1, देन 1 कैरी डाउन, 7 1 ज़ा 7 एंड वी गेट अ 4. अब हमको अपने क्वेश्चन का कुछ नहीं करना, हमको अपना रिमाइंडर देखना है. हमारा रिमाइंडर आया 4. तो अगर आज मंडे है तो 291 डेज़ बाद कौन सा डे होगा? हम उसमें 4 को, जो हमारा रिमाइंडर है, हम उसको ऐड कर देंगे. तो मंडे प्लस 4 डेज़, दैट इज़ ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो 291 डेज़ बाद होगा फ्राइडे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा है. सो द क्वेश्चन सेज इफ टुडे इज़ अ वेंसडे व्हाट डेट वाज 105 डेज़ अगो. पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इतने डेज़ बाद कौन सा डे होगा, और अब हमसे पूछ रहे हैं कि इतने डेज़ पहले कौन सा डे होगा. तो सेम मेथड, हर चीज़ सेम है. पहले हम डिवाइड करेंगे फिर से. 105 को हमने डिवाइड कर लेना है 7 से. देन 7 1 7, वी गेट अ 3 एंड देन 5 7 5 ज़ा 35 एंड देन वी सब्ट्रैक्ट, हमको रिमाइंडर मिल जाता है 0. राइट, तो रिमाइंडर है 0. अगर रिमाइंडर 0 है तो 105 डेज़ पहले सेम डे था. अगर आज वेंसडे है तो 105 डेज़ पहले भी वेंसडे ही होगा. ऑल राइट. और अगर मान लो हमारे पास रिमाइंडर आता, लेट्स से 2 आता या 3 आता है, वॉट एवर जो भी रिमाइंडर आता है, 2 आता लेट्स से, तो हम क्या करते हैं, हम वेंसडे में से 2 माइनस कर देते. पहले हमने, हमारे पास रिमाइंडर 4 आया था, हमने उसको ऐड कर दिया था क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं कि बाद में कौन सा डे होगा. ठीक है, जब आपसे पूछे कि इतने दिनों बाद कौन सा डे होगा, आप रिमाइंडर को ऐड कर दोगे. और जब आपसे पूछे कि इतने दिन पहले कौन सा डे था, तो आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. हमारे पास अभी आंसर 0 आया तो वो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 105 डेज़ पहले भी वेंसडे था. ठीक है, बट अगर हमारे पास रिमाइंडर 2 आता तो वेंसडे से आप 2 डेज सब्ट्रैक्ट कर दो. ट्यूसडे मंडे, तो मंडे होता. अगर रिमाइंडर 3 आता तो आप 3 डेज सब्ट्रैक्ट कर देते वेंसडे से, तो क्या आता? ट्यूसडे मंडे संडे. संडे आंसर होता. ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद कौन सा डे है, तो आप रिमाइंडर को ऐड कर दोगे. इतने दिन पहले कौन सा डे है, तो आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आर. ये आर नहीं है, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ आर. आर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 3:40 PM. ठीक है, सबसे पहले तो जब क्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं तो AM और PM जो मर्जी हो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑल राइट, हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 3:40 PM. तो जब 3:40 PM हो रहे होंगे तो आर और मिनट हैंड के बीच में एक एंगल बन रहा होगा. वो एंगल क्या होगा हमको बताना है. तो एंगल के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. थीटा दैट इज़ एंगल इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 30 into r minus 11/2 into minute. अब यहाँ पे r और मिनट क्या होगा, तो क्योंकि हमारे पास टाइम है 3:40, तो r होगा हमारा 3, राइट, और मिनट होगा हमारा 40. तो 30 into 3 minus 11/2 into 40. 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, ये तो यहीं पर हमारा कैंसिल हो गया, राइट. सो वी गेट मॉड ऑफ 90 माइनस 220. अब आप देखो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि हमने मॉड लगा रखा है तो वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल में चेंज हो जाएगा. ऑल राइट, विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 130, बट क्योंकि ये मॉड है तो positive 130 degree will be the answer. Now let's come to the next question. The question is saying at what time between 2 AM and 3 AM
will the hour and minute hand overlap? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज़ करा था एंगल निकालने के लिए, हम वही एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए, पर वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है और हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो हम दोनों समझते हैं। पहले हम वही लेंदी मेथड से समझते हैं, राइट। तो वो कह रहा है व्हाट टाइम बिटवीन 2 AM एंड 3 AM विल द आवर एंड मिनट हैंड ओवरलैप। अगर मान लो ये एक मेरा मिनट हैंड है, ये आर हैंड है, ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो उन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, राइट। तो हम वही फॉर्मूला में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, क्या था? एंगल इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 30 इंटू आर माइनस 11/2 इंटू मिनट, राइट। ये मेरे पास फॉर्मूला था। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एंगल को यहाँ पे लिख दूँगी 0 डिग्री, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर दो चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं तो एंगल मेरे पास 0 होगा, राइट। तो हम एंगल को यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 30 इंटू आर। अब आर क्या होगा यहाँ पे? 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच की बात करें तो हमारे पास टाइम कैसा आएगा? 2, 2, 5, 2, 10, 2, 15, 2 वाली लाइन में आएगा सारा, है ना। तो हमारे पास आर तो हो गया 2, 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। मिनट्स हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 60 माइनस 11/2 इंटू मिनट। नाउ अब हम 60 को दूसरी साइड ले जाते हैं, राइट। तो -60 इज इक्वल्स टू माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो मिनट्स कितना हो जाएगा हमारे पास? मिनट्स हो जाएगा -60 इंटू 2 और -11, माइनस से माइनस कैंसिल, वैसे भी मॉड था तो वो कैंसिल तो होना ही था। तो हमारे पास आ जाएगा 120/11, ठीक है। अब 120/11 को हम डेसिमल्स में चेंज कर देंगे, डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आएगा 10.9, ठीक है। अब 10.9 आया। अब मतलब कि मिनट्स हमारे पास 10 है, 0.9 कितना होगा? तो हम 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, वी विल गेट 54, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 मिनट्स 54 सेकेंड्स पर हमारा आर और मिनट हैंड ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा लॉन्ग तरीका, जो हमने पूरा एक फॉर्मूला निकाला था पहले एंगल वाला, उस पर हमने पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास एक छोटा तरीका भी होता है, ठीक है। तो छोटा तरीका क्या होता है? देखो, छोटा तरीका क्या है? एक फॉर्मूला ही है, बट वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है उसमें। तो वो क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू 60 इंटू R/11, ठीक है। तो अब इसमें हम बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाइम होगा 60 इंटू R, हमको पता है 2/11, हमारे पास सीधा आ गया 120/11। पिछले मेथड में हमने क्या करा था? पिछले मेथड में हमने पूरा सॉल्व करके चीज़ों को इधर उधर साइड चेंज करी थी, LHS RHS पूरा इधर उधर करा था, ठीक है। तब भी आंसर सेम आया था, अभी भी आंसर सेम आएगा। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी शॉर्ट फॉर्मूला लिखा है, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है अगर आपको टाइम निकालना होगा भी, ठीक है। तो 120/11, अगेन हम इसको डेसिमल्स में चेंज करेंगे तो 10.9। अब 0.9 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 54। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आज आप ये 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसी वीडियो का एक और पार्ट आ रहा है जिसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं बढ़ता, बट हाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ा और अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस चैनल का नाम तो है मैथ्स विद बेस्टी, लेकिन आई होप आप लोगों को पता है कि इट्स नॉट जस्ट मैथ्स, इट्स मैथ्स विद बेस्टी। तो अब बेस्टी वर्ड पर भी फोकस करना, ठीक है। एंड आई एम नॉट जस्ट योर मैथ्स बेस्टी बट योर बेस्टी फॉर एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो और मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी। ओके, बाय।